हेलो बच्चों, चलिए आज हम सेकंड क्लास में चलते हैं अपने। तो क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हम डिस्कस स्टार्ट किए थे कल। उसमें हम चार्ज के बारे में बताए थे। आज हम देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब देखिए इसमें सबसे 4 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। 4 मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जो चार्ज की, जो हम डिस्कस करेंगे। 4 मेन प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले सबसे नंबर 1 पे जो आती है प्रॉपर्टी, उसको टाइप्स नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ चार्ज एंड फोर्स। टाइप्स ऑफ चार्ज एंड फोर्स पहला जो प्रॉपर्टी है इस हेडिंग के अंतर्गत, अंडर दिस हेडिंग टाइप्स ऑफ चार्ज एंड फोर्स विल डिस्कस। ओके, तो हम कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताए भी थे चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही जान सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। तो आप लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, positive charge and negative charge. There are 2 types of the charges, positive charge and negative charge. तो पहला पॉइंट जो है टाइप्स ऑफ चार्ज कवर हो गया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज का जो सिंबल है वो क्यू से हमने बताया था, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू भी यूज कर सकते हैं चार्ज के लिए। तो यहां हम स्मॉल क्यू लेके चलते हैं। चार्ज का जो सिंबल है उसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करके यूज करते हैं। तो स्मॉल क्यू मान लीजिए चार्ज है, नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा। समझ रहे, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब बात आती है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। वन चार्ज अप्लाई फोर्स ऑन अनदर चार्ज, एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज को फोर्स लगा रहा है। तो कल हम डिस्कस भी किए थे, ये जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, या एक दूसरे को दूर भगाएंगे। आइदर दे विल अट्रैक्ट ईच अदर और दे विल रिपेल ईच अदर। ओके, तो जो फोर्स होगा लिख लीजिए, द फोर्स बिटवीन द 2 चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव if the charges are similar charges means one charge is q, another is also q. similar charges एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दूसरा भी पॉजिटिव ले लिया, तो सेम टाइप होंगे। जब मतलब सेम टाइप का मतलब यहाँ साइन से मतलब पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सेम साइन है, तो सेम टाइप ऑफ चार्ज विल रिपेल ईच अदर। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, या इसको ये भी कहा जाता है लाइक चार्जेस, मतलब एक ही तरह दिखने वाले जो चार्ज हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब एक तरह के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। अब अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं। अनलाइक चार्जेस में क्या है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, लाइक चार्जेस ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तो ये भी लाइक चार्जेस होंगे, मतलब ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी कैसा होगा, लाइक चार्जेस, मतलब नेगेटिव एक ही तरह के हैं। तो जब एक ही तरह के चार्ज होते हैं तो क्या करेंगे, रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल उनके लगेगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये दोनों क्या कहलाएंगे, लाइक चार्जेस। अगर एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस है, तो इसको क्या कहेंगे, लाइक चार्जेस। एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस है, इसको क्या कहेंगे, लाइक चार्जेस, एक ही तरह के। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये हो गई लाइक चार्जेस की बात। पहला फोर्स रिपेल, मतलब कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो लाइक चार्जेस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें फोर्स में नोट कर सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर,
लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ओके, अब देखते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मीन्स व्हाट? अनलाइक चार्जेस मीन्स मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, थोड़ी सी दूरी पर रखे हुए हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू और दूसरा क्या है? निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, तो ये क्या कहेंगे? अनलाइक, मतलब एक दूसरे की तरह नेचर नहीं है इनका। एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, या एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, डिफरेंट हो गए, अनलाइक। तो अनलाइक चार्जेस के बीच में ये देखा गया वो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म में होता है ना, मैग्नेट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। ओके, तो उसी तरह से अगर एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो ये अनलाइक चार्जेस हो गए, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो दूसरा नोट कर सकते हैं पॉइंट, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। तो दूसरा, ये दूसरी जो प्रॉपर्टी है, पहली था तो टाइप्स हो गया चार्ज की प्रॉपर्टी में, टू टाइप्स, इसी के अंडर में ही है फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो पहला पॉइंट इसमें था लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, नोट कर लीजिए। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो दे अट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर होगा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे, और इसमें क्या होगा? रिपेल करेंगे। समझ आ रही बात? ये पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये पहली थी, दूसरी जो है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, सुना ना, आपके घर में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं। पूछा जाए कुल कितने मेंबर होंगे, तो आप क्या करेंगे? सबको ऐड कर दिए, 1 1 1 1 1, 4 हो गए, तो आंसर क्या होगा? 4। ऐसे ही यहाँ चार्ज की बात आती है। मान लीजिए कोई सिस्टम है, जैसे घर में 4 लोग थे, ऐसे ही कोई सिस्टम है, कोई भी बॉडी, देखो चार्ज तो ऐसे अपने आप कहीं नहीं रहेगा, वो किसी सिस्टम पे ही रहता है, किसी बॉडी पे ही रहता है चार्ज। तो मान लीजिए सिस्टम है, कोई एक मटेरियल है, उस पर चार्ज हमने यहाँ एक चार्ज Q1 रख दिया, फिर Q2 रख दिया, फिर ऐसे Q3 रख दिया, इसी तरह से n चार्जेस Qn रख दिया, Q1 Q2 Q3 Q4। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 3 ही चार्ज है इसमें, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3, कितने चार्ज है? 3। तो पूछ ले कोई कुल चार्ज कितने हो गए? टोटल चार्ज है तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐड कर दिया आपने। तो ये प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी, मतलब टोटल चार्ज जो होगा एडिशन होगा ऑल एग्जिस्टिंग चार्ज। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस के साथ लिखेंगे, अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव के साथ लिखेंगे। मतलब ये अलजेब्रिक साइन का ध्यान देना है आपको। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस के साथ, अगर इसमें कोई निगेटिव चार्ज है तो उसको निगेटिव साइन लेंगे। समझ में आ रही बात? तो जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस। दिस इज कॉल्ड एज एडिटिविटी ऑफ द charge. This is called as additivity of the charge. So total charge of a system is obtained simply by adding all the charges. Means total charge on the system is obtained by adding all the charges. बस जो टोटल चार्ज होगा उसमें जितने छोटे छोटे चार्ज होंगे सबको ऐड कर लिए। मान लीजिए घर में 20 लोग हैं, तो आपको क्या करना होगा? सबको एक एक करके गिनना होगा, जोड़ ऐड कर देना, हाँ 20 लोग हैं। ऐसी चार्ज में एक एक चार्ज को रखना होगा और सबको ऐड कर देना होगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। इस टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, अगर n चार्ज हो, मान लो यहाँ Q3 ही लिए थे, अब इसी तरह से Q4 हो, इसी तरह से n Qn बोला जाता है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 20 50 कितने चार्ज है, तो n Qn चार्जेज है। तो इस केस में टोटल चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस ऐसे जितना भी होगा सबको ऐड करते जाएंगे। यहाँ डैश का मतलब हो जाता है जितने और चार्ज होंगे सबको यहाँ इस जगह में आ जाएगा। ठीक है, जितना दिया है वो लिख लिया और डैश लिख दिया, मतलब पता तो नहीं है कितने डैश
तो जितने भी आएंगे सबको जोड़ देंगे। यहाँ डैश 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 था तो यहाँ आपने डैश 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 कर दिया, मतलब जितने भी आएंगे सबको ऐड कर देंगे Qn तक। तो ये दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एडिटिविटी ऑफ द चार्ज। एनी डाउट? नो डाउट, आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो अब चलते तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरी प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब देखिए कभी भी चार्ज अगर है किसी भी बॉडी पर है, जैसे डस्टर है मैं पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं, ये अकेला है, इस पे चार्ज क्यों रख दिया गया है, आ गया कैसे आया वो अलग विषय है, वो डिस्कस करेंगे हम आगे अगली क्लास में, चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। मान लीजिए इसमें चार्ज क्यों आ गया है, तो एक ये आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज है वो क्यों है। अब आइसोलेटेड सिस्टम, इसको जब तक ये दूसरा कोई बॉडी नहीं लाओगे तब तक चार्ज उस पर नहीं जाएगा। दूसरा बॉडी इसके पास लाए, चाक ले आए, तो चार्ज इसका जो क्यू चार्ज है चाक पे हो सकता है चला जाए, और फिर चाक को अलग कीजिए तो वो चार्ज यहाँ से हट सकता है। लेकिन अगर इसके संपर्क में आप दूसरा, इसे कांटेक्ट में दूसरा चार्ज नहीं लाते, ये आइसोलेटेड बॉडी है, तो इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी, अकेले है जो चार्ज है, उसको नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। मतलब इस पे जो चार्ज है उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते आप, न उस पे कुछ अपने आप क्रिएट भी कर सकते, जब तक ले दूसरी बॉडी उसके कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। तो लिख लीजिए ये, द टोटल चार्ज ऑन the charge on an isolated body cannot be created or destroyed। तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, मतलब एक आइसोलेटेड बॉडी पे जो चार्ज होगा उसको न तो हम क्रिएट कर सकते हैं एक्स्ट्रा, न उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जब तक दूसरा कुछ उसके संपर्क में कांटेक्ट में नहीं लाएंगे। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चौथी जो प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आपके क्वेश्चन आते हैं पूरे एग्जाम में, बोर्ड में भी आते हैं प्लस कंपटीशन लेवल पे आते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है नोट कर लिखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब इसमें क्या है, चार्ज को देखिए जैसे मैंने बताया था, अगर चार्ज का मतलब क्या हो गया, वहां इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, ई। एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, ई। दो इलेक्ट्रॉन है अगर वहां, तो उस पर क्या कितना चार्ज हो जाएगा, 2e। मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, ई। कल हम डिस्कस किए थे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 कितनी होती है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। कल का आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें डिटेल में डिस्कस किए हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, E। दो इलेक्ट्रॉन है तो 2e, अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो 3। ऐसे ही मान लीजिए कितने, ये तो हम क्रम से बढ़ाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन आ गए, n तो तब चार्ज कितना हो जाएगा, Ne। क्या हो जाएगा चार्ज, Ne। इसका मतलब चार्ज कितना हो, और चार्ज को कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू Q से डिनोट करते हैं। चार्ज की वैल्यू कितना हो जाएगा, Ne। मतलब अगर वहां किसी भी बॉडी पे, किसी भी सिस्टम पे n इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज को कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं, Q से। चार्ज कितना हो जाएगा, Ne। समझ में आ रही है, Q इक्वल टू Ne अगर इलेक्ट्रॉन है तो। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन तो इट इज नेगेटिव चार्ज, तो माइनस साइन ले लेंगे। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां प्रोटॉन है, प्रोटॉन का भी चार्ज किसके इक्वल होता है, ई के ही इक्वल होता है। यानी अगर वहां पर प्रोटॉन एक्सेस में है, प्रोटॉन का भी चार्ज कितना होता है, ई ही होता है, और एन प्रोटॉन एक्सेस है तो चार्ज कितना हो जाएगा, एन ई। ये प्लस साइन होगा क्योंकि प्रोटॉन है, तो Q इक्वल टू प्लस n। अगर वहां प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, प्लस साइन लगा देंगे Ne। अगर वहां इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे Ne। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, n।
इन दोनों को कंबाइंड कर लीजिए, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, मतलब एक रूल बन जाता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q क्या हो गया? टोटल चार्ज। N क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहाँ एक जो बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट इस फार्मूले में, तो यहाँ N की वैल्यू है, N की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखो N की वैल्यू कभी भी आप जो है ये नहीं कह सकते हो कि हाफ इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन संख्या है, जैसे आदमियों की संख्या है घर में, एक या तो एक आदमी बताएंगे या 2 आदमी बताएंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि 2.5 आदमी है, 1.5 आदमी है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को जब काउंट करेंगे तो N की वैल्यू इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 1 होगी या 2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 होंगे। इस संख्या को कहा जाता है इंटीजर। इंटीजर। तो यहां जो कुल टोटल चार्ज हो गया वो क्या हो गया? इंटीग्रल मल्टीपुल एन। एन क्या होगा? इंटीजर होगा, ये कभी नहीं हाफ में नहीं आ सकता, फुल नंबर होगा, यानी जी इंटीजर। द टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एन मतलब इंटीग्रल मल्टीपुल क्यों बोला? क्योंकि एन इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 कुछ भी इस तरह से, पूर्णांक हिंदी में वो बोलते हैं इसको। पर तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 2 3। तो वी आप लिख लीजिए इसका डेफिनेशन, द टोटल चार्ज ऑफ ऑन ए बॉडी, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? बस इतना ही है, इसी फार्मूले में ही डिफिनीशन हिडन है। टोटल चार्ज Q ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Q इक्वल टू यानी। अब साइन लगा देंगे हम अपने आप, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस। तो ये हो गया क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब तो मैं आपको समझाया, लेकिन आप नोट फॉर्म में लिख दीजिए, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल टू एन ई। टोटल चार्ज ऑन द बॉडी Q इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल एन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एन ई। एन कहने का मतलब है यहाँ सिर्फ ये समझना है, एन की वैल्यू होगी या तो एक कंप्लीट नंबर में होगी 1 2 3 4, इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन, Q इक्वल टू एन ई। ओके, अब इसमें ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ही मतलब यूजफुल हैं, आपके हर एग्जाम में आता है और कंपटीशन लेवल में भी कहीं से भी छोटा क्वेश्चन उठा सकता है। तो इस पे तो स्पेशली इस वाले फार्मूले पे Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जो आपके बोर्ड में भी आएगा, नीट में भी घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा, जेई में भी पूछ देगा। 1-2 क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या होगा, आगे कैसे करे आ जाएगा। नोट करिए, एक न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं। तो चलिए क्वांटाइजेशन पे आपका मैं न्यूमेरिकल लेकर आ देता हूँ। ये न्यूमेरिकल देखिए, नोट कर लीजिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी विथ चार्ज 1 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी विथ चार्ज 1 कूलम, मतलब 1 कूलम में, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसको ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, क्या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है और दिया क्या है। स्टार्टिंग से चलते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, यानी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बिगिनिंग से चलते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन पूछ रहा है, यानी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी विथ चार्ज 1 कूलम, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज को Q से लिखते हैं, कितना दिया है 1 कूलम, Q इक्वल टू 1 कूलम, एन पूछ रहा है। अब Q और N से रिलेटेड फार्मूला भी जस्ट हम डिस्कस किए, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। निकालना क्या है N, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन ई, N इक्वल टू Q अपॉन ई। तो ये अब वैल्यू रख दीजिए, N इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, Q की वैल्यू कितनी 1 कूलम। E की वैल्यू हम जानते ही हैं, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। N की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19।
ओके, यानी इक्वल टू, इसको ऊपर लेते जाइए, 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 हो जाएगा 1.6। अब इसको एक डिजिट जो है कम करके इसको 0 बढ़ा लीजिए, 10/1.6 इंटू 10 टू द पावर 18। देखिए यहाँ 19 के एक 0 हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये एक डिजिट कम हो जाता है। अब यहाँ देखो ये डेसिमल है, इस डेसिमल को हटाना होगा तो 0 बढ़ाना पड़ेगा ऊपर भी, तो ये डेसिमल एक इधर मूव कराएंगे तो यहाँ जो है एक 0 बढ़ जाता है। ये हो गया आपका 100/16, ठीक है, 100/16 इंटू 10 टू पावर 18। अब इसको जरा डिवीजन करके देखिए कितना आएगा, 100/16 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, ये आंसर मिल गया। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। इस तरह से इसको कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया, इसके और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो अभी आज इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, लेकिन आपको रेगुलर टच में बने रहना है, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल आप सर्च करेंगे टॉपर, अगर बता देता हूं फिजिक्स हब, टॉपर फिजिक्स, या इसको जैसे सर्च किया जाता है ऐसे भी टॉपर फिजिक्स, टॉपर फिजिक्स हब सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर मिले और अच्छी तैयारी आपकी हो सके। सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।